नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन इस सेट में दी है उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए ये क्वेश्चन हमारा पहला है। ये क्वेश्चन हमारा पहला है। यहाँ लिखा हुआ है 3.14 चार के ऊपर 12 का मान ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहे हैं कि मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ ये वैल्यू लिखिए 3.14, यानी कि 4 के ऊपर 12। तो हमें इसे कैसे हल करेंगे? इसे देखिए 3, ये डॉट लिखा हुआ है यहाँ, ये दशमलव लगा हुआ, तो यहाँ हम इसे प्लस में बदल देंगे, प्लस, और जैसे ये लिख देंगे 1 4 1 4। अब देखिए एक के ऊपर बार लगा हुआ नहीं है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे हम। और देखिए जितने के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे 4 के ऊपर बार लगा हुआ है तो इसमें जिसके ऊपर बार होता है उतने बार हम 9 लिखते हैं, यानी कि एक के ऊपर बार लगा हुआ है तो हमें एक बार 9 लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं होता है उसको हम 0 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 प्लस 14 में से एक जाएगा 13 और 90, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 सही 13/90, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि सी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। देखिए ए बी मिलकर कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी मिलकर कार्य कर रहे हैं 30 दिन में। अब इनके साथ में ए बी के साथ में सी मिल गया, यानी कि ए बी और सी मिल गया, तो ये कार्य कितने दिन कर रहे हैं? ये कर रहे हैं 24 दिन में, 24 दिन में। अब हम इनका लेंगे एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 120। तो देखिए 30 से 120 कै बार जाता है? ये जाता है 4 बार, यानी 4 3 12 होता है, यानी कि 120। और 24 से 120 कै बार जाता है? ये जाता है 5 बार। देखिए जब, अब ये यहाँ देखिए क्वेश्चन में आप, जब ए बी काम कर रहे हैं तो एक दिन में करते हैं 4 काम, एक दिन में करते हैं 4 काम, और ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं एक दिन में 5 काम, यानी कि एक काम आपका ज़्यादा हो रहा है। एक जब सी आपके साथ में सी मिल गया, आपके साथ में जब सी यहाँ मिल गया तो एक काम क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। जब सी आपके साथ यहाँ मिला तो एक काम हमारा ज़्यादा हो रहा है। दोनों मिलकर कर रहे थे एक दिन में 4 काम, अब हो रहा है एक दिन में 5 काम। तो एक काम कौन कर रहा होगा? यानी कि ए भी 4 कर रहे हैं और तीनों मिलकर 5 कर रहे हैं, तो एक काम कौन कर रहा होगा? एक कर रहा होगा आपका सी, यानी कि एक कर रहा होगा सी। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। कार्य पूरा कितना है? कार्य है 120, टोटल 120 हम, क्योंकि हमने एलसीएम लिया 120, कार्य को हमारे तो 120 से हम इसे भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 120। 120 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में अगर राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है और उनकी आयु का योग 26 है। राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। आपसे कह रहा है कि राधा की आयु ज्ञात कीजिए वह रमा से बड़ी है, और देखिए उनकी आयु का योग 26 है और अंतर 6 है। अगर आप इस क्वेश्चन को इक्वेशन बना के हल करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आप ये देखिए, राधा बड़ी है और रमा राधा से छोटी है, और योग कितना है? 26। तो हम ऑप्शन से खेलें, अगर ऑप्शन के साथ में खेलें तो देखिए कि राधा की आयु 32 वर्ष हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि योग 26 है। तो 32 कैसे हो सकती है? ये तो नहीं होगा। क्या 6 वर्ष हो सकती है राधा की आयु?
राधा बड़ी है और अंतर 6 वर्ष का है और योग हमें 26 करना, तो यानी कि बी ऑप्शन भी नहीं होगा। और डी के साथ में ये, अगर मान लिया हमने राधा की आयु हमने 26 मानी, राधा की आयु 26 मानी, तो अंतर 6 वर्ष का, यानी कि इससे छोटी रमा की कितनी होनी चाहिए, यानी कि 6 का अंतर लेंगे तो रमा की 20 होना चाहिए। अब इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 46, ये 46 होगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हमने ऑप्शन से खेला तो हमारा आंसर आ गया। अब कुछ लोग कहेंगे कैसे आ गया, देखिए आपसे कह रहा है कि सी ऑप्शन कैसे आंसर आ गया। देखिए आपसे कह रहा है अंतर 6 वर्ष है और आयु का योग 26 है, राधा की आयु वह रमा से बड़ी है, यानी कि राधा रमा से बड़ी है। अगर हम राधा की आयु, तो राधा की आयु पूछ रहे हैं हमसे, राधा की आयु ज्ञात कीजिए। और राधा को हमने 6 वर्ष, सॉरी 16 वर्ष मान, राधा को हमने 16 वर्ष माना, तो रमा इससे 6 वर्ष छोटी होगी, यानी कि रमा कितनी होगी, 10 वर्ष की होगी, क्योंकि अंतर हमें 6 वर्ष का करना है, अंतर हमें इसमें 6 वर्ष का करना है। तो अब इनका योग करें हम, 16 का 10 का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 26, और हमसे बिल्कुल सही आ रहा है, हमसे योग भी बता रहा है 26 और अंतर भी हमारा 6 आ गया, तो यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी 100% सही है। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, मैंने आपको समझाया, इसलिए इसमें टाइम लगा। अगर आप एग्जाम में करेंगे तो देखते ही आपको आंसर आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए 32 काट देंगे, देखते कि ना 6 भी काट देंगे और 26 भी काट देंगे, डी ऑप्शन भी काट देंगे, अब डायरेक्ट सील कर देंगे। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है तो एग्जाम में ऑप्शन से खेलना, आपका मात्र 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आपसे कह रहा है एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि होती है तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी। आपसे पूछ रहा है कितने मिनट में तय करेगी। देखिए आपको पता होगा चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इनकी यहाँ आपको बता दे रहा हूँ मैं आपको, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि दूरी ऊपर आ जाएगी, समय नीचे जाएगा और आपकी चाल निकल जाएगी। तो हम क्वेश्चन को करेंगे, देखिए तो दूरी कितनी है हमारी 20 किलोमीटर, इनकी 20 किलोमीटर और समय कितना है 24 मिनट, और हम इसे और हमें निकालना है किलोमीटर में, तो हमें क्या करेंगे, इसे 24 को 60 से भाग देंगे और ये 60 कहाँ चला जाएगा, जब उसके ऊपर चला जाएगा, 60 चला जाएगा यहाँ पर, 60 चला जाएगा ऊपर, यहाँ से नीचे 60 नीचे से हट जाएगा तो 60 पहुँच जाएगा ऊपर। अब इसे काट लीजिए। देखिए यार हम 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, और 2 से काटेंगे, 2 धाम 10 और 5 का 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी कि हमारी चाल आ गई 50 किलोमीटर। अब कह रहा है वो कि 5 किलोमीटर की वृद्धि होती है तो रेलगाड़ी समान दूरी कितने समय में तय करेगी। जब 5 किलोमीटर की वृद्धि होती है तो 50 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 55, यानी कि चाल हमारी हो जाएगी 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। और हमें अब हमें निकालना है समय। दूरी क्या है हमारी, जो पहले थी वही है, और समय हमें निकालना है मिनट में, हमें ध्यान रखना, क्योंकि हमारा सब किलोमीटर है और समय मिनट में निकालना है। 20 किलोमीटर बटे 55, और जब मिनट में निकालना है तो हमें इसे 60 का डिवाइड कर देंगे इसी में ही। 60 इसके नीचे आएगा लेकिन हमने इसके ऊपर लिख दिया क्योंकि ये नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। अब हमें इसे काट दीजिए। देखिए यार 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 से काटा 12 बार, ये 12 दूनी, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 यानी कि 240, 240 बटे 11। अब इसे काट लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। 11 दूनी 22, इसे काटेंगे आप, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 9
सही 11। ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ये वाला 21 सही 9/11 आपका आंसर हो जाएगा। 21 सही 9/11 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। आपसे कह रहे हैं मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष को मिश्रधन के रूप में 92,610 प्राप्त होता है, यानी कि 92,610 रुपये प्राप्त होते हैं। मनीष द्वारा जमा की गई राशि कितनी है? यानी कि जो मनीष ने राशि जमा करी थी वह पूछ रहा है, और इसमें राशि में क्या है? मिश्रधन और ब्याज दोनों है। देखिए 5% की वैल्यू होती है, 5% की वैल्यू होती है 1/20। अब कुछ के लोग कहेंगे 5% की वैल्यू 1/20 कैसे हो गई? तो देखिए ये 5 है, और यहाँ जब हम ये प्रतिशत हटाएंगे, यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आता है, और इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/20 हमारा 5 की वैल्यू जाएगी 1/20 हो जाएगी। इस तरह से 1/20 आएगी, ये 1/20 हो गई। जब इसमें 1 की वृद्धि कर दें तो हो जाएगा 20 से 21 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। लेकिन साले क्या है, हमें 3 वर्षों का हमें अंत में, यानी कि 3 वर्षों ज्ञात करना है, तो हम इसका कर देंगे क्यूब। इसका जब क्यूब करेंगे, जब इसका क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब होता है 8,000, 20 का क्यूब होगा 8,000, और 21 का क्यूब होता है 92,61, 92,61 इसका क्यूब होता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्या होगा? हमारा प्रिंसिपल होगा, और ये क्या होगा? मिश्रधन होगा, और इसका जो अंतर होता है वह होता है ब्याज। अगर हमसे क्वेश्चन ब्याज पूछता तो हम इसका अंतर निकालते, तो हमारा आता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या आता? ब्याज आता। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल, हमसे ये पूछा है प्रिंसिपल। देखिए क्वेश्चन, जब हमने इसका 21 का क्यूब करा तो हमारा आया 92,61। क्वेश्चन कह रहा है हमारा मिश्रधन 92,61 नहीं है, ये कितना है? 92,61 जीरो है। इससे क्या गुना ज़्यादा है? इससे क्या गुना ज़्यादा है? इससे है 10 गुना ज़्यादा। तो हम 8,000 में भी 10 ही गुणा कर देंगे। जब 8,000 में हम 10 ही गुणा करेंगे, 8,000 में जब हम 10 ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000, ये हो जाएगा 80,000, यानी कि 80,000 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमने कोई भी सूत्र का उपयोग नहीं करा, खाली प्रतिशत के द्वारा ही हमने इसका आंसर निकाल दिया। दोस्तों आपको प्रतिशत की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी आना चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। अगर हम इसे सूत्र द्वारा करते हैं तो आपको टाइम लगता है, इसलिए आप प्रतिशत की वैल्यू याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको सारी वैल्यू आपको एक वीडियो में लिखवा दूंगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।